हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक पहेली से। ऐसी क्या चीज़ है जिसके पास चेहरा है, 3 हाथ हैं मगर टांगें नहीं हैं? यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो में इसका आंसर बाद में बताया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारे ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका पर आधारित है और आज हम इनमें अंग्रेजी को देखेंगे। आज हम इनमें अपने अंग्रेजी कार्य पुस्तिका को देखेंगे और इनमें जो प्रश्न हमें बनाने के लिए दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें जो यूनिट 1 है उस यूनिट 1 में हमें यहाँ पे एक पोएट दिया गया है, एक कविता दी गई है इंग्लिश में जिसका नाम है बम्बू करी। इसको बैम्बू करी दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, इस स्टोरी से आपको इसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके पास जो बुक है आप उनमें से ये स्टोरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि इसके बाद जो हम सवाल बताएं तो आप उसे आसानी से दे सकें और अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, ये 2 पेज में दिया गया है। आप इन दोनों पेजों को अगर हो सकता है तो अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए अब हम आते हैं इसे क्वेश्चन एंड आंसर पे। तो देखिए, हमें यहाँ पे दिया गया है, जो पहला बोला है कि लेट्स शेयर, कि आप इसे कुछ शेयर कीजिए। वो क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट एनी सिली मिस्टेक्स दैट यू हैव डन with a friend. Ask your friend to share his her story too. Now write few sentences related to the story shared by you and your friends. तो सवाल है कि आपने जो कोई एक गलती की, जो बहुत ही मजाकिया टाइप का गलती हो जिस तरह की इस कहानी में किया गया है, तो अगर आपने ऐसा कोई गलती किया है तो किसी दोस्त के साथ, तो आप उसे डिस्कस करें, उस पर बातचीत करें और अपने दोस्त को भी उस पर बातचीत करने के लिए बोलें और उस मिस्टेक्स की जो कहानी है उससे संबंधित आप कुछ पंक्तियां लिखें। यहाँ पे कुछ पंक्ति लिखने के लिए दिए गए हैं। तो आपने जो मिस्टेक्स किया है आप उससे संबंधित कुछ पंक्ति यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग इन सवाल को अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि हमारा है सवाल नंबर 2 और सवाल है लेट्स रीड। यहाँ पे कुछ दिया गया, बोला है लेट्स रीड, चलो पढ़ें। तो है पहला कि रीड द स्टोरी अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोला गया है कि आप कहानी को दोबारा पढ़ें और नीचे जो सवाल दिए गए हैं आप उनका जवाब दें। तो आप लोग कहानी को दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सवाल का जवाब देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पहला सवाल है वह सवाल है, What did the mother-in-law cook for the son-in-law? कि कहानी में मदर इन लॉ ने सन इन लॉ के लिए क्या बनाया था। तो जैसे कि कहानी का नाम है बम्बू करी, तो मदर इन लॉ ने बनाया था, क्या बनाया था, तो करी बनाया था। किनके लिए? तो उन्होंने अपने सन इन लॉ के लिए क्या बनाया था, तो मदर बम्बू करी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? करी, CURR और वाई, करी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? करी। चलिए दूसरा सवाल दिया है, व्हाट इज द बम्बू करी मेड अप ऑफ, कि वह किससे बनाया जाता है कहानी में। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा जो कि उसकी सासू माँ ने बताया था, क्या बताया था, कि ये बनता है बम्बू शॉट से। किससे बनता है? बम्बू शॉट से। तो इसका आंसर होगा बम्बू शॉट। चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर सी है। दिया है, व्हाट डिड द मैन नॉट लाइक द वाई डिड द मैन नॉट लाइक द बम्बू करी कुकड बाय हिज वाइफ। तो सवाल है कि उस आदमी को वह बांस का जो करी था वह अच्छा क्यों नहीं लगा जो उसकी पत्नी द्वारा बनाया गया था। तो अच्छा क्यों नहीं लगा?
तो जब कहानी आप पढ़िएगा तो वो पता चलेगा कि वह जो था वह बहुत हार्ड था, क्योंकि पता है कि बांस का करी या सब्जी नहीं बनाया जा सकता। तो क्या इसका आंसर होगा? होगा इट इज टू हार्ड टू ईट, यह इसका आंसर होगा। आप इसे अच्छे से एक अच्छे हैंड राइटिंग में आप बना लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह अपना अगला सवाल देखते हैं, जो कि हमारा है सवाल नंबर बी। सवाल दिया है रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित कीजिए, पुनः व्यवस्थित कीजिए द फ्लोइंग सेंटेंस इन द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। बोला गया कि कहानी में के अनुसार, कहानी में जिस अनुसार कहानी कहा गया है उस अनुसार से जो नीचे जो लाइंस दिए गए हैं उसे आपको रीअरेंज करने हैं, दोबारा व्यवस्थित करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या पहला है व्हेन द मैन वाज लिविंग he realized that there was no bamboo in his village। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहला ऑप्शन होगा इसमें होगा 2 नंबर, क्योंकि सबसे पहले द मदर इन लॉ कुकड ए स्पेशल डिश फॉर द सन इन लॉ व्हेन ही विजिटेड हर। तो क्या किया था, मदर इन लॉ ने अपने सन इन लॉ के लिए एक खास डिश, खास व्यंजन बनाया था। कब? जब वह उनके घर गया था। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, तो पहला मेरा हो जाएगा 2 नंबर। तो आप इसमें लिखिए गा, यहाँ पे ये पहला है इसलिए आप इसमें लिखिएगा कितना, तो आप इसमें लिखिएगा 1। तो ये आपका हो गया 1। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उस आदमी को वो डिश बहुत पसंद आया था, तो उसने सोचा कि मैं घर जाके ये डिश बनवाऊँगा। तो उसने अपनी मदर इन लॉ से पूछा, तो उस मदर इन लॉ ने बांस का दरवाज़ा था उसकी ओर इशारा किया। तो जब वह आदमी आने लगा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उसके गांव में एक भी बांस नहीं है, एक भी बैम्बू नहीं है। तो उसको रियलाइज हुआ। तो क्या दिया, 1 नंबर में वही दिया है कि व्हेन द मैन वाज लिविंग ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज। तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद जहाँ पे वो गया था तो उसकी मदर इन लॉ ने बांस के गेट की ओर इशारा किया था, बांस के दरवाजे की ओर। तो उन्होंने उस बांस के दरवाजे को क्या कर लिया, हटा लिया और उसे अपने साथ ले आया। तो ये हो जाएगा आपका 3। फिर घर आने के बाद क्या हुआ, तो घर आने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बोला क्या बनाना है, तो बैम्बू करी बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा 4। और फिर 5 में क्या हुआ, जब उसकी वाइफ ने उसे बैम्बू करी बना के दिया तो क्या था, तो वह बहुत हार्ड था खाने में। तो ये आपका हो जाएगा 5। और फिर अंत में उसकी मदर इन लॉ जब उसके घर आती है और यह सब देखती है तो वह बहुत हंसती है और बताती है कि यह जो था वो बम्बू शॉर्ट से था, बम्बू डोर नहीं ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो आप इसको इस तरह से नंबर दे दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। चलिए इसी तरह हम देखते हैं अपना अगला सवाल दिया है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन द फॉलोइंग। तो पहला है मदर ऑफ योर वाइफ और हस्बैंड। आपके पति या पत्नी की माँ को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे क्या कहते हैं उन्हें, तो इसे की कहानी में भी बताया गया, उन्हें कहते हैं मदर इन लॉ। LAW है तो इन्हें कहते हैं मदर इन लॉ, और बीच में इस तरह से लाइन दे दीजिएगा, इसको बोलते हैं हाइफन। तो इसको बोलते हैं मदर इन लॉ। अगला है समथिंग दैट इज वेरी टेस्टी। कोई भी चीज़ जो बहुत अधिक टेस्टी हो खाने में उसे क्या कहते हैं? उसे कहानी में कहा गया डेलिशियस। DELICIOUS, डेलिशियस क्या क्या कहा गया, इसे कहा गया डेलिशियस। और बोला एक्ट्स एज अ फूल, मूर्ख की तरह व्यवहार करना। तो मूर्ख की तरह व्यवहार करना क्या होता है, मूर्खता। तो मूर्खता को इंग्लिश में क्या बोला गया है कहानी में, तो मूर्खता को कहानी में इंग्लिश में बोला गया है फुलिशनेस। तो FOOLISHNESS
LISHNES, फुलिशनेस। तो आप इन्हें अच्छे से एक अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं डी नंबर में। डी नंबर में बोला गया है फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट मतलब होता है उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, जो कि आप लोग हिंदी में भी बहुत लिखे होंगे। तो डिलीशियस, तो डिलीशियस का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत अधिक स्वादिष्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिलीशियस। तो इसका उल्टा क्या लिस्ट होगा? इसका विलोम होगा कि कोई भी चीज़ जो टेस्टी नहीं हो, जो खाने में जिसमें टेस्ट नहीं हो, उसे बोलेंगे डिलीशियस। मतलब ये हो जाएगा टेस्टलेस, TASTELESS, टेस्टलेस मतलब कि जिसमें टेस्ट नहीं हो। दूसरा है रिमेंबर। रिमेंबर मतलब होता है याद रखना, करना। तो इसका उल्टा क्या होता है? भूल जाना। तो भूल जाना का इंग्लिश होता है फॉरगेट, FORGENT, फॉरगेट। फिर है बॉयल। बॉयल मतलब वही होता है कोई चीज़ को उबालना। तो उबालना का उल्टा क्या होता है? जमाना, फ्रीज करना। तो जमाना का आप लोग जानते हैं क्या होता है? फ्रीज। फ्रीज में क्या होता है? कोई भी चीज़ ठंडा होता है और बर्फ बन जाता है, जम जाता है। फिर होता है फुलिशनेस। फुलिशनेस मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, मतलब मूर्ख जैसा काम करना। तो उसका क्या होता है? बुद्धिमान। तो मूर्ख का बुद्धिमान मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण, तो उसका होता है विजडम, WISDOM, विजडम। तो देखिए ये आपका जो पेज नंबर था 3, ये आपका यहाँ पे होता है समाप्त। तो इसके अगले पेज पे देखते हैं क्या है। तो अगला पेज में भी सवाल है, जिसमें है कि हमारा सवाल नंबर ई, पेज नंबर 4 दिया है। यू नो द यूज ऑफ पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, कि आप वर्ब के जो पास्ट फॉर्म होते हैं उनके प्रयोग को आप जानते हैं। नाउ फाइंड 5 वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी दैट आर गिवन इन द पास्ट फॉर्म्स। तो बोला गया कहानी से 5 ऐसे वर्ब को खोजिए जो किन में हो, जो पास्ट फॉर्म्स में हो। तो चलिए, तो पास्ट फॉर्म्स में जो कहानी में था, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत से वर्ड्स मिलेंगे। इनमें से कुछ प्रमुख वर्ड्स जैसे कि आपके हैं आस्क्ड। आस्क्ड मतलब होता है पूछना या पूछा या बताया, ये होता है आस्क्ड। फिर इसी तरह से आप बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें कि आपका है विजिटेड, VISITED, विजिटेड। आप लिख सकते हैं उनमें शॉक्ड। शॉक्ड मतलब होता है कोई भी चीज़ से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होना, ये तो है शॉक्ड, SHOCKED, शॉक्ड। आप दे सकते हैं इसमें बॉयल, क्या दे सकते हैं? बॉइल्ड। इसी तरह आप इसमें दे सकते हैं एडेड। एडेड मतलब होता है जोड़ना, एडेड। तो आप इस तरह से आप इनमें दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 5 वर्ड लिख दिया है, आपको 4 वर्ड लिखने हैं, आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले जो मैंने आपसे शुरू में पहली पूछा था उसका आंसर दे देता हूँ। तो उस पहली का जो आंसर होगा वो होगा क्या? तो उस पहली का जो आंसर होगा वो होगा आपका घड़ी। जी हाँ, उस पहली का आंसर होगा आपका घड़ी। देखिए घड़ी जो होते हैं तो घड़ी के पास चेहरा भी होता है और उसमें 3 हाथ होते हैं। इसका मतलब देखते हैं घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई, 1 सेकंड की सुई होती है, 3 हाथ होती है, उसकी टांगें नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा घड़ी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।